नमस्ते। डॉक्टर कामठे पाइल्स क्लिनिक ये हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं बवासीर ये बीमारी के बारे में। बवासीर मतलब पाइल्स, जिसको हम हर्रे, अर्श, हेमोराइड्स ऐसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। बवासीर यह बीमारी गुदक द्वार पे होती है, मतलब जहाँ से हम पैखाना करते हैं उस जगह पे होती है। उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। अगर आपको बवासीर और उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे डॉक्टर कामठे पाइल्स क्लिनिक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानिए। बवासीर मतलब क्या है? आज भी लोगों के मन में बहुत सारे शंकाएं होती है कि बवासीर होता क्या है, बवासीर के लक्षण क्या क्या होते हैं, बवासीर में क्या क्या उपचार किए जाते हैं, बवासीर में किस किस टाइप के ऑपरेशन होते हैं। तो हम आज इसी विषय के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बवासीर यह बीमारी हमारे एनल कैनाल में होती है, मतलब जहाँ से शौच होता है उस जगह पे होती है। उस जगह पे मस्से आते हैं, उसको बवासीर बोलते हैं। उसके प्रमुख लक्षण अगर हम देखते हैं तो जैसे शौच करते समय ब्लीडिंग होना, मतलब खून जाना, शौच के बाद में बहुत सारा दर्द होना, या फिर शौच के बाद में जलन होना। कुछ कुछ लोगों को उसके अवस्था के अनुसार, मतलब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री के ये अवस्था के अनुसार वहाँ पे सूजन महसूस होना, ये लक्षण प्रमुख लक्षण करके दिखाई देते हैं। हालांकि ये जो लक्षण रहते हैं वो कोई एक दिन में होते नहीं है, ये बहुत ही स्लो प्रोसीजर रहती है। जिन जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन हमेशा होता रहता है, लैट्रिन को जोर देना पड़ता है, उन लोगों में ये स्लोली डेवलप होते हुए अपने को दिखाई देता है। जब भी शौच करते समय इनमें से कोई भी तकलीफ हो तो ये एक हमको प्राइमरी घंटा है कि हमको ये शायद बवासीर की बीमारी हो सकती है। इसलिए तुरंत ही डॉक्टरों की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके प्रकार के बवासीर के दो प्रमुख टाइप्स, मतलब प्रकार माने जाते हैं। एक होता है बाहर वाला मस्सा, जिसको हम एक्सटर्नल हेमोराइड्स या एक्सटर्नल पाइल्स या सेंटिनल टैग ऐसा भी बोलते हैं। और दूसरा होता है इंटरनल हेमोराइड्स, मतलब अंदर का मस्सा, जिसमें 4 सब टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार पाए जाते हैं, जिसको हम अवस्था के अनुसार भी नामकरण करते हैं। जैसे बवासीर की पहली अवस्था, बवासीर की दूसरी अवस्था सेकंड डिग्री, बवासीर की तीसरी अवस्था मतलब थर्ड डिग्री, और बवासीर की चौथी अवस्था मतलब फोर्थ डिग्री। उसके अनुसार उसके अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। फर्स्ट डिग्री जो पाइल्स होता है, पहली अवस्था का जो बवासीर होता है, उसमें ज़्यादातर लोगों को कभी कभी दर्द रहता है, कभी जलन होती है, कभी कभार खून गिरता है, और कभी कभी चुभन जैसा दर्द रहता है। ये प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरी अवस्था में इन लक्षणों के साथ में गुदद्वार की जगह पे सूजन महसूस होती है, और वो सूजन लैट्रिन के बाद में अपने आप कम होती जाती है। उसको सेकंड डिग्री हेमोराइड्स या बवासीर की दूसरी अवस्था ऐसे कहा जाता है। तीसरी अवस्था अगर हम देखें तो उसमें जब भी लैट्रिन करते हैं, बवासीर उस जगह से नीचे आता है और उसको हाथ से अंदर डालना पड़ता है। ये बवासीर की तीसरी अवस्था हो गई। और चौथी अवस्था मतलब एक बार अगर मस्सा बाहर आ जाता है तो वो बवासीर का मस्सा बाहर ही रहता है, उसको हम प्रोलैप्स पाइल्स या 4 डिग्री हेमोराइड्स ऐसा कहते हैं। इस अवस्था में रुग्णों को बहुत सारी तकलीफें होती है, जैसे दर्द होना, जलन होना, खून आना, या फिर बैठने उठने में भी तकलीफ होती है। ऐसे लक्षणों के अनुसार हर एक व्यक्ति में अलग अलग थोड़े कम ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। ये जो प्रमुख 2 टाइप्स हमने देखे, उसके अलावा भी हमको उस जगह पे थ्रोम्बोज्ड इंटरनल हेमोराइड्स और थ्रोम्बोज्ड एक्सटर्नल हेमोराइड्स
ये भी बीमारियां दिखाई देती है। जिन रुग्णों के बवासीर पुराने होते जाते हैं, पुराने बवासीर होते हैं, तो उनको सेकेंडरी हेमोराइड्स भी डेवलप होते हुए हमको दिखाई देते हैं। उसी प्रकार हेमोराइड्स मतलब बवासीर के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, वैरायटीज होते हैं। हर एक की चिकित्सा, हर एक का उपचार व्यक्ति अनुसार अलग अलग होता है। इसके बारे में भी हम जानकारी भी ले लेंगे। बवासीर बवासीर कैसा होता है, क्या होता है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं और उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमने अभी देखा है। अभी हम बवासीर होने के बाद में उपचार क्या क्या है, इसके बारे में शॉर्ट में समझ के ले लेंगे। बवासीर होने के बाद में अगर रुग्ण को नई नई शुरुआत है, नई नई तकलीफ हो रही है, शुरू के कुछ दिनों में ही तकलीफ हो रही है, तो बवासीर अगर फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में है तो 80% बवासीर ये खाली मेडिसिन से क्योर होते हैं। उस फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री बवासीर को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जो रहा थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री हेमोराइड्स, उनको ऑपरेटिव या कुछ अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जिन रुग्णों को सेकंड डिग्री हेमोराइड्स, फर्स्ट डिग्री हेमोराइड्स फिशर के साथ में होता है या कोई अदर डिसीज के साथ में होता है, तो उनको अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी बहुत सारे मेडिसिन हैं कि जिनको हम लेके बवासीर के लक्षण को कम कर सकते हैं। बवासीर होने के बाद में या फिर पुराना होने के बाद में क्या क्या ट्रीटमेंट है, ये भी सवाल लोगों के मन में रहता है। बवासीर अगर होता है और उसको कुछ नेक्स्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसमें प्रमुख अगर हम देखें तो स्क्लेरोथेरेपी मतलब इंजेक्शन ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल है। देन सेकंड थर्ड डिग्री के लिए रबर बैंड लाइगेशन, ये भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। उसके साथ में अगर आयुर्वेदा के थ्रू ट्रीटमेंट लेना है, तो जो आचार्य सुश्रुत जी ने हजारों साल पुराने ट्रीटमेंट के बारे में बताया है, वो क्षार कर्म और क्षार सूत्र ट्रीटमेंट बवासीर के लिए बहुत लाभदायक दिखाई देती है। इसी के साथ में अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की तरफ में देखें तो लेज़र ट्रीटमेंट, मिकोपेक्सी, हेमरेक्टॉमी जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट इसको आज भी उपलब्ध हैं। आज हमने देखा है बवासीर के लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि बवासीर के एग्जैक्ट कॉजेस क्या क्या होते हैं, कारण क्या क्या होते हैं, किन किन कारणों से बवासीर हो सकता है, और ये जो ट्रीटमेंट्स है उनके बारे में हम डिटेलली वीडियो हम बना के आप तक आ जाएंगे। जिन जिन रुग्णों को बवासीर जैसी खतरनाक बीमारी है, उन रुग्णों को अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास में तुरंत जाकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि बवासीर यह एक ऐसी बीमारी है कि जो आज छुपी हुई दिखती है या कुछ पेन किलर या कुछ दवाई लेने से दब जाती है, लेकिन वो हर कुछ समय के बाद में उसकी दुगनी तिगनी क्वांटिटी में वो बढ़कर अति तीव्रता से बढ़ जाती है और फिर उसको ऑपरेशन के सिवा कुछ इलाज नहीं देता है। तो आज से ही हर एक ने एक ध्यान में रखना चाहिए कि बवासीर ये लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है, तो इसलिए अपना खाना पीना, अपना आहार विहार बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर वो भी उतना भी हम करते हैं तो बवासीर जैसी बीमारी होती नहीं है। धन्यवाद।